हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। पहला है हमारा, एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल के लिए कूट करता है। सेकंड है, कुछ अमीनो अम्ल एक से अधिक प्रकूट द्वारा कूटित होते हैं। थर्ड है, डीएनए या एमआरएनए में त्रिक नाइट्रोजनी शारुकों का क्रम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्ल के क्रम के संगत होता है। उपरोक्त कथनों के आधार पर आनुवंशिक कूट के लक्षणों के लिए सही शब्दावली चुनें। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो ये प्रकूट दे रखे हैं, हमारे नीचे दिए जो कथन है, कथनों के लिए सही सही शब्दावली या सही शब्द का चयन करना है, को बताना है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहला हमारा दे रखा है, एक केवल एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल को कूट करता है। तो ये जो कथन है हमारा, इसके लिए जो सही शब्दावली होगी वह होगी हमारी असंदिग्ध। अ इसके लिए हमारी शब्दावली होगी असंदिग्ध, क्योंकि जो प्रकूट होते हैं, प्रकूट क्या होते हैं, यह एमआरएनए पर एमआरएनए पर जो प्रथम 3 नाइट्रोजन नाइट्रोजन या हम बोलते हैं इसे नाइट्रोजन क्षारक का जो अनुक्रम होता है उसे हम बोलते हैं प्रकूट। और यह एमआरएनए पर उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम होता है। ये क्या करता है, जो है एक प्रकूट क्या होता है, केवल एक ही अमीनो अम्ल के लिए एक ही अमीनो अम्ल के कूट करता है। तो इसके लिए जो सही शब्दावली है वो है हमारी असंदिग्ध। यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारी है असंदिग्ध। असंदिग्ध। दूसरा हमारा दे रखा है, दूसरा पॉइंट है, कुछ अमीनो अम्ल एक से अधिक प्रकूट द्वारा कूटित होते हैं। कुछ अमीनो अम्ल जो हैं वह एक से अधिक प्रकूट द्वारा कूटित होते हैं। इसके लिए जो सही शब्दावली है वह है हमारी अपहासित। अपहासित यहाँ लिख लेते हैं हम। इसके लिए जो सही शब्दावली है वो है अपहासित। ये जो है हमारा, इसका जो आंसर है ये क्या होता है, जैसे ये हमारा एक, यहाँ हम चित्र से देखते हैं, ये हमारा एक जो है डीआरएनए होता है। और ये डीआरएनए क्या होता है, इस पर यह टेम्पलेट डीएनए लगे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए। ये क्या करते हैं, ये यहाँ से जैसे एमआरएनए का निर्माण होता है। और ये जो डीएनए टेम्पलेट होता है ये होता है हमारा द्विरज्जुकी यानी डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ये जो एमआरएनए होता है ये क्या करता है, एक से अधिक एमआरएनए के जो प्रकूट होते हैं ना, वो एक से अधिक अमीनो अम्ल द्वारा कूटित होते हैं, इसी को बोलते हैं हम अपहासित। थर्ड दे रखा है हमारा, डीएनए या एमआरएनए में त्रिक नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्ल के क्रम के संगत होता है। इसके लिए जो सही शब्दावली है वो है हमारी कॉलीनिएटी।
नीएरिटी, यानी कि डीआरएनए या एमआरएनए के जो त्रिक नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, यहाँ हम लिखते हैं त्रिक नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस जिसे हम बोलते हैं, यह एक अनुक्रम होता है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल के जो क्रम के संगत होता है। अमीनो अम्ल जो होते हैं प्यूरिन और पिरीमिडीन के क्या होता है, यह संगत होता है। अतः हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह सही विकल्प है हमारा ऑप्शन सी। सेकंड को हमने अपहासित बोला है, थर्ड को हमने कॉलिनिटी बोला है और फर्स्ट को हमने असंदिग्ध बोला है। बाकी हमारा ए ऑप्शन गलत है, बी भी विकल्प गलत है और डी भी विकल्प गलत है। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।